सूक्त 62। ऋषि वशिष्ठ देवता मरुत छंद पृष्ठ दीपदा विराट। समान गृह के वाली घोड़े वाले रुद्र के यह पुत्र कौन है? इनके जन्म को यह अपने आप जानते हैं, अन्य कोई भी नहीं जानता। वो अपने आप भ्रमण करते हैं और शयन के तुल्य एक दूसरे के स्पर्धी होते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता विज्ञ इनको जानते हैं। कृष्ण ने इनको अंतरिक्ष में धारण किया है। वह मरुदगण की सहायता से रिपुओं की पराभव कारिणी, धन दात्री और पुत्रवती है। यह मरुदगण विचरण करने के काबिल स्थल में अधिक जाते हैं। वे अलंकृत, तेजस्वी और ओजस्वी हैं। हे मरुदगण, तुम स्थिर मन वाले और उत्तम मति वाले और उग्र तेज वाले हो। हे मरुतों, तुम शक्ति से सुशोभित हो। तुम आवेश परिपूर्ण हृदय वाले हो। तुम्हारी गति वंदनाकारी के तुल्य ध्वनि करने वाली है। हे मरुदगण, हमारे जीर्ण अस्त्रों को हमारे निकट से दुरस्त करो। हम तुम्हारी क्रूरता के लक्ष्य न बन पाएं। प्रियकर्मा मरुतों, हम तुम्हारा नामोच्चारण करते हैं। तुम इससे संतुष्ट होते हो? महान आयुध वाले मरुदगण सुशोभित हैं। वे हमको अलंकारों से सजाते हैं। हे मरुदगण, तुम्हारे लिए यह सच है, तुम शुद्ध हो। हम भी यह शुद्ध अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम सच से सत्व को ग्रहण हुए हो। तुम पवित्र जन्म वाले हो तथा अन्यों को भी पवित्र करते हो। हे मरुदगण, तुम्हारे स्कंदों पर आदि नामक अलंकार और मन पर महान रुक्म द्वार दृढ़ है। वृष्टि से बिजली की जैसे शोभा बनती है, वैसे ही तुम शक्ति प्रदान करते हुए शोभा प्राप्त करते हो। हे मरुदगण, तुम्हारा उग्र तेज विचरणशील है। तुम अनुष्ठान के योग्य हो। जल की बढ़ोतरी करो। तुम इस अनुष्ठान में दिए हुए भाग को प्राप्त करो। हे मरुदगण, तुम हवि संपन्न वंदनाओं के ज्ञाता हो। हमें पुत्र परिपूर्ण धन को प्रदान करो। तुम्हारे उस धन की रिपु पतन नहीं कर सकते। मरुदगण घोड़े के तुल्य सदैव विचरणशील हैं। वे मनुष्यों और शिशुओं के तुल्य सुंदर हैं। वे खेलने वाले बालक के तुल्य जल को धारण करते हैं। हे मरुदगण, अपनी समृद्धि से अंबर धरा को नष्ट करने वाले तुम्हारे अस्त्र हमसे दूरस्थ रहें। तुम हमारे सम्मुख सुखमयी रूप से पधारो। हे मरुतों, होता तुम्हें बारंबार आहूत करता है। वो यजमान रक्षक होता माया में विरक्त होकर तुम्हारी प्रार्थना में रत है। यज्ञ कार्य वाले यजमान को मरुदगण सुखी करते हैं। यह वीरता से दुष्टों को नष्ट करते और वंदनाकारी की सुरक्षा करते हैं। जो हवि नहीं प्रदान करता उसका अनिष्ट करने वाले हैं। जो हवि नहीं प्रदान करता उसका अनिष्ट करने वाले हैं। धार्मिक और दरिद्र दोनों ही शिक्षा प्रदान करते हैं। धार्मिक और दरिद्र दोनों ही शिक्षा प्रदान करते हैं। मरुतों, अंधकार को दुरुस्त कर हमको पुत्र पौत्रादि दो। हम हमारी दान दृष्टि से न रुक सकें। हमें धन से पृथक मत करना। तुम अपने धन का उत्तम भाग हमें प्रदान करो। हे मरुदगण, जब बलशाली मनुष्य आक्रोश करके युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तब तुम रिपु से हमारी सुरक्षा करना। हे मरुदगण, हमारे पूर्व मनुष्यों के हित में तुमने असंख्य कार्य किए थे। हे मरुदगण, हमारे पूर्व मनुष्यों के हित में तुमने असंख्य कार्य किए थे। पूर्व प्रशंसित समस्त कार्य तुम्हारे द्वारा किए गए हैं।
तुम्हारी सहायता से ही युद्ध में रिपुओं को पराजित किया जाता है और तुम्हारी कृपा दृष्टि ग्रहण कर वंदनाकारी अन्न का उपभोग करता है। हे मरुदगण, हमारे पुत्र बलशाली बने व रिपुओं को पराजित करने वाला हों। उसकी सुरक्षा के लिए हम रिपुओं को समाप्त करें और तुम्हारे सहारे में रहेंगे। मित्रा, वरुण, इंद्रदेव, अग्नि, जल, औषधि, पेड़, यह समस्त हमारे श्लोक को प्राप्त करें। मरुदगण की शरण में हम सुख से रहें। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 63। ऋषि वशिष्ठ देवता मरुत छंद तिष्ठु। हे मरुदगण वंदनाकारी, तुम्हारा श्लोक जपते हैं। तुम अंबर धरा को कंपायमान करते हो और बादलों से वर्षा करते हुए सर्वत्र विचरण करते हो। मरुदगण वंदनाकारी की इच्छा करते हैं, वे यजमान की अभीष्ट सिद्धि करते हैं। हे मरुतों, हमारे अनुष्ठान में विशेष पुष्प पर हर्षितापूर्वक विराजमान होकर सोमपान करो। मरुदगण के तुल्य बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। यह अलंकार आयु तथा अपने तेज से सुशोभित है। यह अंबर धरा को तेज से पूर्ण करते हैं। हे मरुदगण, तुम्हारा विनाशक आयुध हमारे पास न आवे। हम मनुष्य अपराध करके भी तुम्हारे कोप के भाजन न बने। तुम्हारी अन्नदात्री सुमति हमारी तरफ हो। मरुदगण हमारे अनुष्ठान स्थान में विहार करें। वे शुद्ध करने वाले और निंदा विमुख हैं। हे मरुदगण, हमारी प्रार्थनाओं से हर्षित होकर पोषक बनो और पोषण के लिए हमारी बढ़ोतरी करो। मरुदगण हमारे द्वारा प्रस्तुत हव्य का सेवन करें। वे समस्त जलों से संपन्न हैं। हे मरुदगण, हमारी संतति के लिए जल प्रदान करो और हविदाता को महान धन प्रदान करो। वंदनाओं से हर्षित बने हुए मरुदगण समस्त सुरक्षाओं युक्त वंदनाकारी के अभिमुख हैं। यह प्रार्थना करने वाले को सैकड़ों पुत्रादि प्रदान करते हैं। तुम हमारा सदैव पोषण करें। सूक्त 64। ऋषि वशिष्ठ देवता मरुत छंद तिष्ठु। हे वंदना करने वालों, मरुदगण की उपासना करो। यह सभी मेधावी हैं। यह अपनी समृद्धि से अंबर धरा को विद्यमान करते हैं। हे मरुदगण, तुम रुद्रदेव के द्वारा रचित हो। हे मरुदगण, तुम रुद्रदेव के द्वारा रचित हो। यह मरुदगण प्रभावशाली हैं। हे मरुतों, सूर्य दर्शक समस्त संसार तुम्हारे विचरण वेग से भयभीत होता है। तुम हविदाता को अन्न प्रदान करो। हमारी प्रार्थनाओं से प्रबुद्ध हो। मरुदगण के मार्ग का अवरोध कोई नहीं करता। वे हमें इच्छित समृद्धि प्रदान करें। हे मरुदगण, तुम्हारी कृपा दृष्टि से वंदनाकारी हजारों धन से परिपूर्ण होता है। वह रिपुओं को अपने अधीन में करने वाला और समृद्धवान होता है। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वृद्धि धन को ग्रहण हो और मरुदगण का आराधक हूँ। मैं मरुदगण का आराधक हूँ। वे हमारे निकट पधारें। जिस अपराध पर वे आक्रोश करते हैं उसे हम वंदना द्वारा दुरुस्त करें। इस सूक्त में वैभव परिपूर्ण मरुतों की सुंदर प्रार्थना की गई है। वे ऐसे सूक्त को प्राप्त करें। हे मरुदगण, वो ऐसे सूक्त को प्राप्त करें। हे मरुदगण, रिपुओं को शीघ्र ही अलग करो। तुम हमारा पोषण करो। सूक्त 65। ऋषि वशिष्ठ देवता मरुत 17। छंद बृहति भक्ति अनुष्टम तिष्ठुप गायत्री। देवों, वंदना करने वाले को भय से मुक्त करो। हे अग्नि, वरुण, सखा, आर्यमान और मरुदगण, तुम जिस यजमान को उत्तम मार्ग पर चलाओ, रिपु को समाप्त
तुम जिस यजमान को उत्तम मार्ग पर चलाओ रिपु को समाप्त करता है, तुम्हें हव्य प्रदान करता है, वह मनुष्य गृह की बढ़ोतरी करता है। हे मरुदगण, सोम की इच्छा करके तुम हमारे अनुष्ठान में पधारो और सोमपान करो। हे मरुतों, तुम इच्छित फल प्रदान करते हो, तुम्हारे सुरक्षा सा धन हमारी सुरक्षा करते हैं, तुम्हारी अभिनव कृपा दृष्टि हमें ग्रहण हो, तुम जल्द यहाँ पधारो। हे मरुदगण, तुम्हारा धन सुसंगत है, तुम हव्य पदार्थ सेवनार्थ प्रस्थान करो। मैं तुम्हें हव्य प्रदान करता हूँ, तुम और कहीं मत जाओ। हे मरुदगण, हमारे कुश पर विराजमान हो, तुम धन दान के लिए यहाँ पधारो और हर्षकारी सोम का पान करो। हे मरुदगण, अपनी देह को अलंकृत करके प्रस्थान करो। मरुदगण इस अनुष्ठान में विराजमान हो। हे मरुदगण, जो हमारे धन को समाप्त करना चाहे या जो हमको वरुण बंधन में बांधने का प्रयत्न करे, ऐसे पापियों को तुम अपने अस्त्र से समाप्त कर डालो। हे रिपु को संताप देने वाले, यह तुम्हारा हव्य है, तुम रिपुओं का भक्षण करने वाले हो, तुम हमारे हव्य को ग्रहण करो। हे मरुदगण, तुम सुंदर दान वाले हो, तुम अपने सुरक्षा साधनों युक्त पधारो। हे मरुदगण, तुम अपनी समृद्धि की वृद्धि करने वाले हो, मैं अनुष्ठान का आयोजन करता हूँ। हम सुरतृत तुष्टि वर्धक त्रयंबक का अर्चन करते हैं। हे रुद्र, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कराओ और अमृत से दूरस्थ मत रखो। सूक्त 66। ऋषि वशिष्ठ, देवता सूर्य, मित्रा वरुणो छंद तिष्ठ। हे सूर्य, अनुष्ठान के अवसर पर उदित होकर पाप से हमें छुड़ाओ। हे अदिति देवों में सखा वरुण के हम प्रिय हों। हे अरिमा, हम तुम्हारी प्रार्थना द्वारा तुम्हें हर्षित करें। हे सखा वरुण, अंबर धरा को देखते हुए सूर्य उदय को ग्रहण होकर समस्त प्राणधारियों का पालन करते हैं, वह मनुष्यों के पाप पुण्य को देखते हैं। हे सखा वरुण, सूर्य ने अपने 7 घोड़ों को आयोजित किया है, वे सूर्य जगत के समस्त प्राणधारियों को देखते हुए तुम दोनों को भेजते हैं। हे सखा वरुण, अन्न और पुरोडाश आदि तुम्हारे लिए हैं। सूर्य अंतरिक्ष पर चढ़ते हैं, मित्र अरिमा वरुण आदि देव सूर्य को मार्ग देते हैं। मित्रा वरुण और अरिमा पाप नाशक हैं। यह आदित्य के पुत्र मंगल करने वाले हैं, यज्ञ स्थान में वे बढ़ोतरी को ग्रहण होते हैं। सखा वरुण और आदित्य किसी के अधीन में नहीं होते। सखा वरुण और आदित्य किसी के अधीन में नहीं होते, वह अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करते हैं, यह दुष्कर्मों को नष्ट करके कर्मवान मनुष्य को सन्मार्ग पर चलाते हैं। यह अंबर और धरा के वे सभी ज्ञान रहितों को कार्य में लगाते हैं। इनकी शक्ति से नदी के नीचे के भाग में भी धरातल होता है, यह हमें कार्यों में संलग्न करते हैं। अरिमा, सखा और वरुण जो सुख अविदाता को प्रदान करते हैं, वही सुख ग्रहण करते हुए हम ऐसा कार्य न करें जिससे देवगण क्रोध करें। हमारा जो रूप देवों की प्रार्थना नहीं करता, हमारा जो रिपु देवों की प्रार्थना नहीं करता, उसे वरुण देव समाप्त नहीं करते। अरिमा, हमें राक्षसों से बचाएं। सखा वरुण, हमें उत्तम स्थान दें। यह मित्रादि उत्तम संगति वाले हैं, यह रिपुओं को पराजित करते हैं। हे सखादि देवों, विरोधी तुम्हारे डर से कंपायमान होते हैं, तुम हमको अपनी कृपा दृष्टि से सुखमयी करो। जो यजमान उत्तम दान के लिए तुम्हारी प्रार्थना करता है, उसके श्लोक से हर्षित हुए तुम उसे सुंदर वरदान प्रदान करते हो। सखा वरुण, तुम्हारी वंदना की गई, तुम हमारे कष्टों को दूर करो, तुम हमारा पोषण करो। सूक्त 67।
ऋषि वशिष्ठ देवता मित्रा वरुणो छंद तुष्टु। हे सखा वरुण, तुम तेजस्वी हो। तुम्हारी आंखें रूपी सूर्य तेज की बढ़ोतरी करते हुए अंतरिक्ष में चढ़ते और समस्त प्राणधारियों को देखते हैं। वे मनुष्यों में प्रवृत्त श्लोक के ज्ञाता हैं। हे सखा वरुण, अनुष्ठान करता तुम्हारे श्लोक को करते हैं। तुम महान कर्मा हो। तुमने सदैव वशिष्ठ के कार्यों को सुफल किया है। हे सखा वरुण, तुमने धरा और अंबर की प्रदक्षिणा की है। तुम दवाइयों और प्राणधारियों के लिए रूप धारण करते हो। उत्तम मार्ग पर चलने वालों के तुम रक्षक हो। हे ऋषि मित्रा वरुण के तेज की वंदना करो। इन्होंने अंबर धरा को अपनी समृद्धि से अलग अलग किया है। अयाज्ञिक पुत्रहीन हो और याज्ञिक मनुष्य पुत्रादि से संपन्न हो। हे सखा वरुण, तुम्हारी प्रार्थना में विशेषता कुछ भी नहीं है। विरोधी मनुष्य बेकार वंदनाएं प्राप्त करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना अज्ञान ग्रहण कराने वाली न हो। हे सखा वरुण, मैं इस अनुष्ठान में नमस्कार युक्त तुम्हारी अर्चना करता हूँ। मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। तुम्हारे लिए नए श्लोक रचे जाते हैं। मेरे द्वारा संगठित श्लोक तुम्हें आनंदमयी करें। हे सखा वरुण, इस अनुष्ठान में तुम्हारी प्रार्थना की गई है। तुम हमको कष्टों से पार लगाओ और हमारा सदैव पोषण करो। सूक्त 68। ऋषि वशिष्ठ देवता सूर्य मित्रा वरुणो छंद तुष्टु। सूर्य अत्यंत तेजस्वी हों। वे मनुष्यों के प्रिय हों। वे दिन में अत्यंत ज्योति वाले हैं। वे सभी के रचनाकर्ता और प्रजापति को तेज से तेजस्वी हैं। हे सूर्य, तुम गमनशील अश्वों के द्वारा वंदनाकारियों के सम्मुख हो। सखा वरुण, अरे माँ अग्नि हमें हजारों धनों को प्रदान करें। वे हर्षिता को देने वाले हों। वे हमको वर्णशील धन को प्रदान करें। हमारी प्रार्थनाओं से हर्षित होकर वे हमारा इच्छा सिद्ध करें। हे अंबरधरा और अदिति, तुम हमारी सुरक्षा करो। हम महान जन्म वाले हैं। हम वरुण, पवन और सखा के कोप भाजन न हों। हे सखा वरुण, अपनी भुजाओं को फैलाओ। हमारी धरा भाग को जल से सिंचित करो। तुम हमको यशस्वी करो। आवाहन को सुनो। हे सखा वरुण और अर्यमा, तुम हमारे पुत्र को धनवान बनाओ। समस्त मार्ग सरल करो। तुम हमारा सदैव पोषण करो। सूक्त 69। ऋषि वशिष्ठ देवता सूर्य मित्रा वरुण छंद तुष्टु। मित्रा वरुण की आंखें रूपी सूर्य उदित हो रहे हैं। वह अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह सूर्य मनुष्य के रचना करता, सभी के प्रेरक और बलदाता है। हरे वर्ण के घोड़े इनका वहन करते हैं। वंदना करने वाले की प्रार्थनाओं को सुनते हुए यह सूर्य उषाओं के बीच उदित होते हैं। यह इच्छित पदार्थ के प्रदान करने वाले हैं। यह अपने तेज को न्यूनतम नहीं करते। यह तेजस्वी सूर्य अंतरिक्ष के उदर को ग्रहण होते हैं। प्राणधारी इन्हीं सूर्य से प्रकट होकर कार्य में लगते हैं। देवों ने सूर्य का विचरण मार्ग को बताया। यह मार्ग अंतरिक्ष के संग जाता है। हे मित्रा वरुण, सूर्योदय काल में नमस्कार परिपूर्ण अभी प्रदान करके हम तुम्हारा अनुष्ठान करेंगी। सखा वरुण और अरिमा, हमारे पुत्र को क्रोध न प्रदान करें। हमारे रास्ते आसान बने। तुम सदैव हमारा पोषण करते रहो। सूक्त 70। ऋषि वशिष्ठ देवता मित्रा वरुणो छंद तुष्टु। हे सखा वरुण, तुम पार्थिव और अद्भुत जलों के स्वामी हो। बादल तुम्हारी शिक्षा से जल को रचाता है। सखा, अरिमा और वरुण हमारे अभ्य को प्राप्त करें। तुम अनुष्ठान की सुरक्षा करने वाले नदी के स्वामी वीर कर्मा हो। हे गतिमान सखा वरुण, तुम अंतरिक्ष से अन्न रूपी वर्षा की प्रेरणा करो। हे सखा वरुण, अरिमा, हमको उत्तम मार्ग से गमन करावें। अरिमा, होता को उपदेश दें।
तुम्हारी सुरक्षा में रहकर हम पुत्रादि के संग आनंद उपभोग करें। हे सखा वरुण, जिसके मानसिक रथ की तुम्हारे लिए उत्पत्ति की, जो उत्तम कर्म वाला होकर तुम्हारे अनुष्ठान का धारक है, तुम उसे जल से सींचो और उत्तम गृह देकर संतुष्टि प्रदान करो। हे सखा वरुण, तुम्हारे और पवन के लिए यह सोम अभिषिक्त हुआ है। तुम हमारे कर्म में पधार कर हमारे श्लोक को सुनो और सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 71। ऋषि वशिष्ठ देवता मित्रा वरुणो छंद तुष्टुप। हे मित्रा वरुण, सूर्योदय काल में तुम्हें आहूत करता हूँ। तुम श्रेष्ठ शक्ति वाले युद्ध भूमि में सदैव जीतते हो। वे दोनों अत्यंत बलिष्ठ हैं। वे हमारी प्रजा की बढ़ोतरी करें। हे सखा वरुण, हम तुम दोनों की सेवा करेंगी। अंबर धरा समृद्धि से हमको पूर्ण करेंगी। सखा वरुण के पास सुदृढ़ पास है। वे अनुष्ठान रहित मनुष्य को बंधन में डालते हैं। रिपुओं के लिए वे विकराल कार्य वाले हैं। वे सखा वरुण जैसे नौका जल से पार करती है, वैसे ही हम तुम्हारे अनुष्ठान रूपी नौका द्वारा पार होंगी। सखा वरुण हमारे हव्य भक्षणार्थ आगमन करें। वे हमारी गोचर भूमि को जल से सींचें। सखा वरुण, हमारे सिवाय अन्य कोई तुमको उत्तम हव्य प्रदान करेगा? तुम उत्तम जल की वर्षा करो। हे सखा वरुण, तुम्हारे और पवन के लिए सोमाभिषेक किया है। तुम हमारे अनुष्ठान में पधार कर श्लोक सुनो और सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 72। ऋषि वशिष्ठ देवता मित्रा वरुणो आदित्या सूर्य छंद गायत्री बृहति पुष्णिक। मित्रा वरुण बारंबार प्रकट होते हैं। उनकी वंदना उनको ग्रहण है। सुदक्ष दक्ष पितरों ने जिनके लिए देह को धारण किया, सखा वरुण गृह और देह के रक्षक हैं। तुम दोनों वंदनाकारी के कार्य को शक्ति परिपूर्ण करो। सूर्योदय काल में सखा भग अर्या सविता देव हमारे लिए धन को भेजो। हे सखा वरुण, तुम ज्ञानी हो, हमारे पाप को समाप्त करो। तुम पधारो तो हमारे गृह की सुरक्षा हो। वर्ष मास दिवस रात अनुष्ठान और श्लोक को जिन्होंने निर्मित किया, वे सखा वरुण और अर्यमा महान बल ग्रहण कर चुके हैं। अब सूर्योदय काल में हम तुमसे धन मांगेंगी। उस धन को सखा वरुण अर्यमा धारण करते हैं। तुम अनुष्ठान आदि उत्तम कार्यों के लिए रचित हुए हो। अनुष्ठान विमुख मनुष्यों से बैर करते हो। तुम्हारे कल्याण कारक धन को अन्य ऋत्विज और हम भी ग्रहण करेंगी। अंतरिक्ष के पास यह मंगल कारक मंडल प्रकट होता है। सभी के दर्शन के लिए हरित अश्व उसको धारण करते हैं। सभी के शीर्ष रूपी सबके स्वामी रथी सूर्य को उनके 8 अश्व विश्व कल्याण के लिए वहन करते हैं। वह प्रकाश पूर्ण उत्तम सूर्य मंडल प्रकट होता है। हम उसके 100 बरस तक दर्शन करते हैं। हे वरुण, तुम और सखा तेजस्वी हो। तुम हमारे वंदनाकारी के सम्मुख पधार कर सोम पियो। हे सखा वरुण, तुम द्वेषहीन हो। तुम अंबर से पधार कर रिपुओं को मृत करने के लिए सोम को पियो। सखा वरुण अनुष्ठान का नेतृत्व करने वाले हैं। तुम आहुतियों की तरफ जाओ और सोम को पियो। सूक्त 73। ऋषि वशिष्ठ देवता सुनो संतुष्टि। हे अश्विद्वय, हम तुम्हारे रथ की प्रार्थना करते हैं। पुत्र जैसे पिता को जागृत करता है, वैसे ही रथ सभी को चैतन्य करता है। मैं उसी रथ का आवाहन करता हूँ। अग्नि हमारे
ये ज्योति धारण करते हैं, तब अंधेरे के समस्त भूभाग दिखाई पड़ते हैं। सूर्य उषा की पूर्व दिशा में रचित होकर उगते हैं। हे अश्विद्वय, तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम पूर्व में रथारूढ़ होकर हमारे अभिमुख हो। हे अश्विद्वय, मैदान की इच्छा वाला वंदनाकारी सोमाभिषव होने पर तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे घोड़े तुम्हें वहाँ पर लाएं, तुम हमारे सोम को पियो। हे अश्विद्वय, धन की इच्छा वाली हमारी मति को तुम तीक्ष्ण करो। युद्ध भूमि में भी हमारी मति की सुरक्षा करो। तुम कार्य द्वारा हमको कष्ट न दो। हे अश्विद्वय, हमारे रक्षक बनो। हम पुत्र उत्पत्ति में समर्थवान हों। हम उत्तम धन वाले पुत्र पौत्रादि को धन प्रदान करके देवों के अनुष्ठान में मौजूद हों। हे अश्विद्वय, हमारे द्वारा अभिषिक्त यह सोम निधि रूप में प्रस्तुत है। तुम आक्रोश विमुख भाव से हमारे अभिमुख हो और हव्य को भक्षण करो। हे अश्विद्वय, तुम्हारा रथ 7 नदियों को पार करता हुआ आता है। तुम्हारे उत्तम जन्म वाले घोड़े तुम्हारा वहन करने में कभी थकते नहीं। हे अश्विद्वय, तुम निर्भय हो। जो अभिदान करता है, जो मित्रों की यथार्थ संकल्प द्वारा वृद्धि करता है और चर्चादि परिपूर्ण धन प्रदान करता है, ऐसे उत्तम कार्य वालों के तुम हितैषी हो। हे अश्विद्वय, तुम हमारे आह्वान को सुनकर आगे आगे पधारो और रत्नादि धन प्रदान करो। स्तोता की बढ़ोतरी करो और सदैव हमारा पोषण करो।